नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एडवर्स पोजीशन के बारे में। एडवर्स पोजीशन दोस्तों, ऐसा लोगों के मन में भ्रम होता है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर लंबे समय से कब्जे पे हैं तो वो उन्हीं की हो गई। ऐसा नहीं है। एडवर्स पोजीशन के लिए आपको काफी कुछ जो है पेश करना पड़ता है, यानी कि सबूत देने पड़ते हैं, तब जाके आप उस एडवर्स पोजीशन पे अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, अभी एक रिसेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्टेट ऑफ केरला वर्सेस जोसेफ का आया है 2023 में। इस जजमेंट में दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पोजीशंस के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस तय किए और उन्हीं गाइडलाइंस के बारे में आज मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो है ये गाइडलाइन है कि जो एडवर्स है वो पोजीशन आपके पास में क्लियर, ओपन और कंटिन्यू। क्लियर का मतलब ये हो गया है दोस्तों कि जो आप पोजीशन में हैं वो सबकी नॉलेज में है। सबकी नॉलेज में मतलब क्लियर का मतलब ये हो गया कि आप जो हैं इस पोजीशन में जो एडवर्स पे हैं वो क्लियर है, किसी तरह की कोई भी इसमें डिस्प्यूट नहीं है। दूसरा, ओपन का मतलब ये हो गया कि सारी पब्लिक के नॉलेज में है कि आपके पास में ये पोजीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने गुपचुप में कोई पोजीशन कर रखा है और ओपन नहीं है वो पोजीशन, पब्लिकली किसी को नहीं पता, तो वो पोजीशन भी आपका बिल्कुल भी एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा। इसी तरह से दोस्तों कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी का मतलब ये हो गया कि आप जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन में आप लगातार हैं, यानी कि कभी आपने कब्जा कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी आए चले गए, इस तरह से कोई पोजीशन आपका जो है एडवर्स पोजीशन के दायरे में नहीं आएगा। इसी तरह से दोस्तों इंटेंशन जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। इंटेंशन क्लियर का मतलब ये है कि आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आप जो कब्जे में हैं वो प्लॉट आपका है और जो सामने वाली पार्टी यानी कि जो ओनर है इसका, उसको इस चीज का इल्म है कि आपके पास में ये कब्जे में है और आप उस कब्जे को छोड़ना नहीं चाहते, यानी कि आपका इंटेंशन है कि ये कब्जा जो है आपका ही है और आप ही इसमें हैं काबिज। तो ये इंटेंशन भी जो है दोस्तों बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी प्लीडिंग होगी, जो ड्राफ्टिंग होगी, उस प्लीडिंग ड्राफ्टिंग में भी आपकी जो अवर्मेंट है वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए। क्लियर इन दी सेंस कि आपका जो उसमें अवर्मेंट है वो इतने क्लियर होने चाहिए, उसमें किसी तरह की झोल नहीं हो, मतलब सब तरह से स्पष्ट लिखा गया हो कि भाई ये पोजीशन आपके पास में है, क्लियर है, कोजेंट है, कंटिन्यूटी में है, इंटेंशन है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि एडवर्स पोजीशन के मामले में जो रियल ओनर है उसकी नॉलेज को भी होना बहुत आवश्यक है, यानी कि उसकी नॉलेज में हो कि भी आप जो है इसके पोजीशन में है। सपोजिटली कोई व्यक्ति आउट ऑफ इंडिया रह रहा है या आउट ऑफ स्टेट रह रहा है, उसे इस बात का पता ही नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी पे मान लीजिए किसी ने कब्जा करके उसको काबिज कर रखा है, और उस कंडीशन में जब वो व्यक्ति आता है वहां से और आने के बाद अगर केस फाइल करता है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एडवर्स पोजीशन में हूं। क्यों? क्योंकि नॉलेज जो है उसका उसी दिन से होता है जिस दिन वो आके ये देखता है कि इसकी प्रॉपर्टी पे किसी तीसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। तो यानी कि सबसे जो टफ काम है वो ये होता है कि आपको ये दिखाना होगा कोर्ट में कि जो नॉलेज है वो सामने वाली पार्टी को, जो रियल ओनर है, उसके नॉलेज में था, उसको पता था कि मैं यहाँ पे काबिज हूं। अगर ये चीज नहीं शो कर पाते हैं तो वहां आपका एडवर्स पोजीशन बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से एडवर्स पोजीशन के लिए आपको काफी सारी चीजें जो है, और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, यानी केस को प्रूव करने का जो बर्डन है वो भी जो एडवर्स पोजीशन क्लेम कर रहा है उसी के ऊपर होगा। दूसरी पार्टी को इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने ये एडवर्स पोजीशन क्लेम किया है तो आपको ही ये सारी चीजें प्रूव करनी पड़ेगी कि ये जो पोजीशन है वो एडवर्स क्यों है और इसके लिए आपके पास में क्या क्या दस्तावेज हैं जिसके तहत आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एडवर्स पोजीशन है। तो दोस्तों एडवर्स पोजीशन के ऊपर में एक ये छोटा सा वीडियो मेरा अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।